ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्दरमोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमुनिमोसुल केवली भणिधम्। शेर समय शादिग्रहण आश्रवाधिकार गाथा नंबर 169 थानिका। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। जो ज्ञानी है उसको भावाश्रव तो है ही नहीं, और भावाश्रव ना होने के उसको द्रव्याश्रव भी नहीं है। ये कारण पूर्वक कार्य होता है, कारण ही नहीं है तो कार्य क्यों होगा? दूध में मीठा गया ही नहीं, दूध मीठा क्यों होगा? अब जो मिथ्याष्टि लोग होते हैं उनके प्रणाम कैसे बनते हैं? पापी जैसे प्रणाम बनते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि कुवती में जाना है ना, तो प्रणाम उसके पापी जैसे रहते हैं। तो क्या होता है, वो कुवती में चला जाता है। क्यों? प्रणाम खराब किए इसलिए चला जाता है। और जो समष्टि आदि होते हैं उनके प्रणाम खराब नहीं करते हैं, वे कहाँ चले जाते हैं? प्रणाम अच्छे रखते हैं, कहाँ जाते हैं? स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं स्वर्ग आदि में? कि प्रणाम अच्छे रखे थे इसलिए चले जाते हैं स्वर्ग आदि में, है ना। तो इसलिए जैसा कारण हो वैसा कार्य, दूसरी भाषा में कहो, जैसा कार्य चाहिए हो वैसा कारण दो। क्या कहा? जैसा कार्य चाहिए वैसा कारण दो। हाँ, जैसा कार्य चाहिए हो वैसा कारण दो। दूध मीठा होना चाहिए तो नमक मिलाओगे कि उसमें चीनी मिलाओगे, खांड मिलाओगे? खाने मिलाएंगे। हाँ, खांड मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि उसको मीठा चाहिए, और मीठे का कार्य चाहिए तो कारण वैसे देना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष कारण चाहिए तो कारण भी वैसे देना पड़ेगा। कारण कैसे देना पड़ेगा? कर्म का भाव करना पड़ेगा। कर्म का भाव का मुख्य कारण क्या है कि द्रव्याश्रव भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव कैसे होते हैं? भावाश्रव से होते हैं। तो द्रव्याश्रव का भाव करने के लिए भावाश्रव का भाव करना पड़ेगा, और भावाश्रव मैंने पर से जुड़ना, इसका नाम भावाश्रव है। देखो, प्रत्येक समय ज्ञान का उदय भी है और कर्म का उदय भी है। प्रत्येक समय चल रहा कि नहीं चल रहा? कोई ऐसा समय है जिस समय ज्ञान का उदय ना हो, या कोई ऐसा समय है जिस समय कर्म का उदय ना हो? बताओ। अनादिकाल से हम जीव चलते आ रहे हैं, और भी अन्य जीव हैं। एक समय बता दो जिस समय ज्ञान का भाव हो जाता हो कि ज्ञान ने काम करना बंद कर दिया। अब बताओ, जब ज्ञान काम करना बंद कर देगा तो कर्म टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? कर्म टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? कि जब ज्ञान ही काम करना बंद कर देगा, कर्म क्या करेंगे? कर्म भी नहीं सकते वहाँ पर, और कर्म भी प्रत्येक समय है। लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होगा, ज्ञान ऐसा रहने वाला है, और कर्म का अभाव हो जाएगा, कर्म ऐसा रहने वाला है। बेल होता है ना, बेल चढ़ जाती है, और इतनी चढ़ जाती है, खंबे पे चढ़ जाए तो खंबा पूरा घेर ले, दिखाई ना दे खंबा बिल्कुल भी। और पेड़ पे चढ़ जाए तो पेड़ को पूरा घेर ले, पूरा पेड़ दिखाई ना दे ज़्यादा से सभी। जब बेल चढ़ती है ना तो पूरी भयंकर तरीके से फैल जाती है बेल, देखा होगा। पूरे पोल लगा दो, बड़ा सा लंबा सा खंबा खड़ा कर दो तो पूरा खंबा घेर लेगी, रंच मात्र भी कुछ नहीं दिखाई देगा उसके अंदर, खंबे के अंदर। फिर उसके बाद अब तो बेल चढ़ गई, अब नीचे खंबा बीच में है कि नहीं है उसके? खंबा तो है। ये कैसे पता लगा कि बेल चढ़ रही है? तो किसी के सहारे चढ़ रही है, बिना सहारे के बेल नहीं चढ़ती। निर्णय है कि नहीं है? बिना सहारे के बेल नहीं चढ़ा करती है। और खंबा काट दो तो बेल बचेगी? जब खंबे काट दोगे तो बेल बच सकती नहीं है, और बेल काट दोगे तो ही बेल बच सकती नहीं है, खंबा बच जाएगा। जब क्या काम करता है ना बिजली का, तो क्या करते हैं, बेल हटानी होती है तो बेल हटा देते हैं, फेंक दो उखाड़ के सारी, और चढ़ जाते हैं खंबे के ऊपर। क्यों? जानते हैं बेल अलग है और खंबा अलग है, और बेल जो चढ़ी है खंबे के सहारे चढ़ी है। इस तरह ये द्रव्याश्रव कहाँ चढ़े हैं? ये जीव के भावाश्रव का भावाश्रव का सहारा लेके चढ़े हैं। और कैसे भाव हो जाएंगे? जीव भावाश्रव का कारण देना बंद कर देगा
तो उनका अभाव होना शुरू हो जाएगा, फिर चढ़ने बंद हो जाएंगे। तो कहते हैं ज्ञानी के द्रव्य आश्रय का अभाव है। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो। पूर्वी पिंड समाणा पूर्णिबद्धादुपच्चया तस् कम शरीरेण दूते बद्धा सवे विडाणिस जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते हैं ज्ञानी के वे पृथ्वी पिंड समान हैं कारमान शरीर निबद्ध है। बहुत सुंदर गाता है भैया। कह रहे हैं ज्ञानी के जो पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय हैं, आश्रव हैं, कर्म हैं, वे मिट्टी के ढेले के समान हैं। मिट्टी के ढेले पड़े हो कोई मतलब होता है क्या अपने को उनसे? मिट्टी का ढेला पड़ा है, मल कर दिया, मल का विसर्जन कर दिया, त्याग कर दिया, कोई मतलब है उससे? कहाँ गया, क्या हुआ इसका, किसने उठाया, कोई मतलब नहीं उससे लेने देना। मिट्टी के ढेले के समान है क्यों? अब प्रयोजन नहीं है ना उनसे। पहले उस पुद्गल के पिंडों से आश्रव से प्रयोजन था तो वे कार्य करते थे, अब प्रयोजन ही नहीं मिट गया तो कैसे पड़े रहते हैं? जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा हो, बेप्रयोजन का, बिना फालतू का काम पड़ा हो, वो वैसे पड़े रहते हैं। घर के अंदर ना वो कुछ कबाड़ी का सामान भी होता है और सोने गहने भी होते हैं। कबाड़े का सामान है वो कबाड़ी को बेचने के लिए है, और सोना आदि गहने हैं रखने के लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर मिट्टी, ये कर्म है, ये कबाड़ी के सामान है, जाने वाले हैं, और ज्ञान है वो रखने के लिए है। और वे शरीर मात्र, शरीर कर्म शरीरेण कारमान शरीर के साथ बंधे हुए हैं। कौन बंधे हुए हैं? वे कर्म। उनका संबंध किससे है? ज्ञान में जीव से है कि कारमान शरीर से है? देखो दो संबंध होते हैं, एक तो परस्पर अवघात सिद्ध संबंध और एक है नित्य तादात्म्य संबंध। कितने संबंध है? परस्पर अवघा और नित्य तादात्म्य। परस्पर अवघा माने कि परस्पर माने दो, परस्पर में जुड़ते हैं दो, जहाँ परस्पर शब्द आएगा दो शब्द आएगा, परस्पर गुरु जीवा नाम, ये दो। परस्पर माने आपस में, अवघा हैं, अवघा माने एक साथ रहते हैं। एक तो ये संबंध है, कर्म और जीव एक साथ रहते हैं। ये नित्य तादात्म्य संबंध है। नित्य तादात्म्य माने अनादिकाल से जीव के साथ कर्म रहे हों तो भी नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है। बताओ क्यों? नित्य तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? अवघा संबंध तो है, तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों? क्यों हैं? तादात्म्य संबंध एक में बोला जो जिसका होता है वो उसी का होता है, इसमें होता है। एक में नित्य उस रूप नहीं है। एक में कहने भी होता है कि दो चीज़ें एक में होगी, उस रूप नहीं है। वे क्या है? कर्म जीव रूप नहीं होंगे। अनादिकाल से कर्मों का साथ तो है, लेकिन कर्म प्रतिक्षण बदल रहे हैं, नए आ रहे, नए पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, बदल कर्म होने पर भी कर्म में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? कर्म बदल रहा कि नहीं बदल रहा? सारा कर्म में पूरी चेंज हो रही कि नहीं हो रही? पर नरक में चला जाए तभी आयु कर्म यहाँ से निकल के देव मनुष्य की आयु खत्म हो जाएगी और देवती शुरू हो जाएगी। तो आयु कर्म बदला कि नहीं बदला? कर्म नहीं बदला, लेकिन आयु कर्म बदला कि नहीं बदला? ये सारे कर्म बदल रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव आत्मा का लक्षण है वो नहीं बदला आज तक। तो क्या करता है? जो स्थिर है, जो ठोर है, एक जानिए देखिए रमी रही एक ठोर पकड़ लेता है, ठोर बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है? ज्ञान पकड़ने से वो कर्म को मिट्टी ढले पड़ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रयोजन निभाते चले जाओ तो चले जाओ भैया, कोई मतलब नहीं है। देखो ठीक है, जो पहले अज्ञान से बंधे हुए मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और योग द्रव्य आसर रूप भूत प्रत्यय हैं। देखो अभी हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले ज्ञान था, बेफालतू में नहीं आ गई है कि बेफालतू में आ गई हो। बेफालतू में आते तो सिद्धों के भी आ जाते, लेकिन बेफालतू में नहीं आते। तूने बुलाए थे, बैठे हैं, ये कब जाएंगे? अपने कर्म से जाएंगे, अपने कर्म में जाएंगे। जब समय आएगा जितनी स्थिति का बांधा था उतनी स्थिति में जाएगा। अज्ञान से बांधे थे। कैसे बांधे थे? पहले अज्ञान से बंधे। अब अज्ञान से बंधे हुए कर्मों का नाश ज्ञान से ही होता है। अज्ञान का नाश कभी अज्ञान से नहीं होता।
अज्ञान से तो उल्टा और मोह दृढ़ होता है। पूर्व बांधे हुए, मिथ्यात बांधा हो, एवृत्ति बांधी हो, कषाय बांधा हो, योग बांधा हो, ये सब जो आश्रम हैं वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय, अच्छा अन्य द्रव्य स्वरूप माने जीव द्रव्य से अन्य द्रव्य स्वरूप हैं, जीव के स्वरूप से भिन्न हैं। इसका मतलब क्या है? अन्य द्रव्य स्वरूप। प्रत्यय माने आश्रम है, अचेतन है। जीव कैसा है? चेतन। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं झरा चराचर झलकी सारी। मैं चेतन हूँ और बाकी आश्रवादी जड़ अचेतन है। ये एक बड़ा भेद है। आश्रवों के अंदर चेतनता नहीं है और जीव के अंदर अचेतनता नहीं है। अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं। इसलिए ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे मिट्टी आदि पुद्गल स्कंध हैं, वैसे ही ये प्रत्यय हैं। लड़के का रिश्ता हो जाए अपनी और 2-3 महीने टाइम मिल जाएगी, हाँ भाई 2-3 महीने में शादी होगी, और कारण से बाई चांस कुछ बात सुनी और रिश्ता टूट गया, तो वे जो रिश्तेदार थे अब रिश्तेदार हैं कि नहीं है? और उनके घर जाना आना लेना देना कुछ होगा कि नहीं होगा? क्यों? कैसे पड़े हुए? मिट्टी के ढेले के सामने। ऐसे ही आश्रम से पहले प्रयोजन भासता था तो पूरा बांधता था, लेन देन करता था। अब प्रयोजन किससे भासता है? प्रयोजन अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से भासता है। वे तो समस्त ही स्वभाव से ही मात्र कर्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, संयुक्त हैं, जीव के साथ नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्य स्वभाव का स्वभाव सिद्ध हो जाता है। स्वभाव से ही द्रव्य आश्रय नहीं आते उसको। जो ज्ञान पर बैठता है वो स्वभाव से आश्रय उसको आते आते नहीं है। भावार्थ ज्ञानी के जो पहले ज्ञान दशा में बंधे हुए मिथ्यात्वादी द्रव्य आश्रय भूत प्रत्यय हैं, वे तो मिट्टी के ढेले की भांति पुद्गल में हैं। इसलिए स्वभाव से ही अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न है। ये बड़ा फर्क है ज्ञानी के अंदर और अज्ञानी के अंदर। मूर्तिक अमूर्तिक, चेतन अचेतन, ये बड़े बड़े जो फर्क डिफरेंस है ना, इनके आधार पर ज्ञानी अपने स्वरूप का निर्णय कर लेते हैं। उनका बंध अथवा संबंध पुद्गल में कार्माण शरीर के साथ नहीं है, चिन्मय जीव के साथ है। उनका बंध अथवा संबंध कार्माण शरीर के साथ ही है, चिन्मय जीव के साथ नहीं है। कर्मों का, कर्म की वर्णा किससे बनी हुई है? वर्ग से बनी वर्णाएं। आता है ना, पढ़ा था ना सिद्धांत परिचय में। परमाणु से बने स्कंद, स्कंद से बने वर्ग, वर्ग से बनी वर्णाएं, वर्णा से बने ये कर्म, और ये कर्म बनते हैं आकर के। तो इनका संबंध किससे हुआ? परमाणु से हुआ। और परमाणु के अंदर क्या लक्षण है? परमाणु, एक पुद्गल परमाणु क्या गुण है? स्पर्श, हाँ, कहीं चेतन है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य कहीं आया इसके अंदर। ये पुद्गल के गुण हैं। कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब आंख के अंदर चेतन का गुण है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है इसके अंदर। कान के अंदर, नाक के अंदर, जीभ के अंदर, जिनसे हम सोचते हैं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा है, सो जानता है। अगर ज्ञान स्वभावी आत्मा ना होता तो इंद्रिय काम नहीं करती फिर हैं। ये इंद्रियां जानने में कब की जाती हैं? जब यहाँ जीव है, जब की जाती हैं। यदि मर जाए तो अभी जीव चला जाएगा, फिर जान ले, फिर देख ले, कैसे देखेंगे? इसलिए ज्ञानी के द्रव्याश्रव का तो भाव स्वभाव से ही हो जाता है, और ज्ञानी के भावाश्रव का भाव होने से द्रव्याश्रव नवीन कर्मों के आश्रव के कारण नहीं होते। इसलिए इस दृष्टि से भी ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। नया कर्म आता नहीं है, पुराने की निर्जरा होती है। नया कर्म तो उसको आश्रव तो आना बंद हो गया। वो पढ़ा ना 7 तत्वों का, जो पढ़ते हैं नाव, नाव पढ़ते हैं। नाव में क्या करा उसने? पहले तो डट्टक लगाई उसने उसके अंदर, जो पानी आ रहा था नीचे शेख में से, क्या करा उसने? पहले उसको बंद करा, और फिर क्या करा? पानी निकाला। यदि डट्टक तो बंद ना करे और पानी निकालता रहे तो बताओ पानी कब खत्म हो जाएगा? कि पानी जितना निकालेगा उतना नया आ जाएगा, जितना निकालेगा और मेहनत करता रहेगा और मेहनत ही बेकार जाएगी। तो पहले क्या करता है? वो पानी आने का मार्ग बंद करता है उसका। इस तरह ज्ञानी जो है ये पहले आश्रव के आने का रास्ता रोकता है।
आश्रव के आने का रास्ता कौन सा है कि आश्रव के आने का रास्ता ये है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसी भावना, ऐसी मान्यता का नाम आश्रवता, उसका ढक्कन बंद करता है और ये मानता है मैं चेतन द्रव्य हूँ। ऐसा ढक्कन होने के बाद जो पानी अंदर में है वो निकलता है। वो कैसे निकालता है कि वो भेद ज्ञान को दृढ़ करता है, उसको दर्शन शुद्धिया भावनाएं भाता है, प्रतिमाएं धारण करता है, उसके आधार से वो पानी जो है अंदर का वो निकलता रह जाता है। लेकिन ढक्कन ना लगाए तो सबसे जरूरी काम बताओ डूबती नाव के अंदर क्या है? पानी निकालना कि छेद बंद करना? सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम छेद बंद करना है। छेद बंद करेगा तो नाव बची रहेगी, फिर जो छेद बंद करेगा उस समझ में आएगा पानी निकालना है। अगर छेद बंद निकाला खाली पानी निकालता रहा, थक जाएगा, मर जाएगा, वहीं बैठ जाएगा। इसी अर्थ का कलश काव्य देखो आचार्य कहते हैं, भावास्त्र वा भावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्त्रेभ्य स्वतएव भिन्न ज्ञानी सदा ज्ञान एक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को आश्रव नहीं है। भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त और द्रव्याश्रवों से तो स्वभाव से ही भिन्न है। द्रव्याश्रव का लिखा स्वभाव से अभाव, और भावाश्रव का लिखा अभाव को प्राप्त। दो शब्द दिए ना। भावाश्रव तो ज्ञानी के पर्याय के अंदर होते हैं, उसका तो अभाव, और वो द्रव्याश्रव थे वे तो स्वभाव से ही भिन्न है। वे तो जीव को टच नहीं करते कभी, तो स्वभाव से ही जीव से भिन्न रहते हैं। देखो 3 संबंध है। द्रव्य का द्रव्य संबंध, नंबर 1 संबंध कौन सा? नंबर 2 संबंध द्रव्य का पर्याय से संबंध। कौन संबंध? पर्याय से। तीसरा द्रव्य का कर्मों से संबंध। द्रव्यों का इसकी चर्चा प्रचन में बहुत चलाई। अतद भाव की चर्चा जो है ना उसके अंदर बहुत चलाई, उसके अंदर नियम उसे प्रचन साजी में कई गाथाएं हैं लिखी इसी भावार्थ इसी बात के बारे में। द्रव्य का द्रव्य से संबंध, द्रव्य का द्रव्य संबंध में द्रव्य द्रव्य रूप रहेगा, अपने द्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप नहीं होगा। इसका नाम क्या है? द्रव्य का द्रव्य संबंध है, जिसका नाम है अत्यंत भाव, कि अब द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ के अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। दूसरा है द्रव्य का पर्याय से संबंध, अतः भाव लक्षण जिसका दिया। पर्याय एक समय की है, आती है चली आती है, लेकिन उसके बाद भी पर्याय द्रव्य को ना देखे तो मोक्ष आदि समदर्शन नहीं होते, दुख होता है उल्टा। तो पर्याय द्रव्य को देखती है सुखी होती है, पर्याय द्रव्य को नहीं देखती दुखी होती है। इसका नाम है द्रव्य का पर्याय से संबंध। लेकिन पर्याय है किसकी? वो पर्याय है द्रव्य में से निकली हुई, वो द्रव्य की ही है, द्रव्य से अलग नहीं है। उसके बाद भी द्रव्य को ना देखे, जो मूढ़ है, मोही है, निज से अनजान है, वो दुखी है। और जो पर्याय अपने को देखे वो सुखी है। यह है द्रव्य पर्याय का संबंध। तीसरा संबंध है द्रव्य का कर्मों से संबंध, जिसे कहते हैं असद्भुत लक्षण। जिसे क्या कहते हैं? असद्भुत लक्षण। द्रव्य का पर्याय से लक्षण सद्भुत लक्षण है, द्रव्यों का कर्मों से संबंध असद्भुत लक्षण है, और द्रव्य का द्रव्य संबंध निश्चय लक्षण है। असद्भुत सद्भुत किसके भेद है? निश्चय के व्यवहार के। निश्चय के व्यवहार के किसके भेद हैं? व्यवहार के ही हैं, को बोला व्यवहार के हैं, बोलो। असद्भुत है, असद्भुत है तो व्यवहार लक्षण है ना। तो द्रव्य का पर्याय संबंध व्यवहार संबंध है, द्रव्यों कर्मों से संबंध असद्भुत व्यवहार संबंध है। और द्रव्य का द्रव्य संबंध, द्रव्य का द्रव्य रूप रहना है, ध्रुव रहना है, ध्रुव रूप ही परिणाम करना है। वो जो संबंध है द्रव्य का द्रव्य से, वो वास्तव में निश्चय संबंध है, जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, जिसे परम प्राणायिक भाव कहते हैं, जिसे परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। ऐसा नए के अंदर आता है ना। और नए चक्र नाम पढ़ो उसके आप, क्या कैसा नाम है? परम भाव प्रकाशक नए चक्रम द्रव्य भाव प्रकाशक नए चक्रम, शुद्ध ज्ञान दीपक, क्या है? भाव शुद्ध ज्ञान दीपक प्रकाशक नए चक्रम। 3 नए चक्र हैं, 3-4 नए चक्र लिखे हुए हैं। एक डॉक्टर साहब लिखा, एक आचार्य धवल माइल धवल का लिखा हुआ है ना, और एक राजमल जी का शायद लिखा हुआ है। 3 लिखे हुए हैं ना, तो तीनों का नाम पढ़ाओ। परम भाव प्रकाशक, ये नए चक्र क्या करता है? इसमें निश्चय का उपदेश भी है, व्यवहार का उपदेश भी है। ये करता क्या है?
परम भाव का प्रकाशक है। किसका प्रकाशक है? परम भाव का। वो जीव ही एकमात्र शुद्ध लक्षण भूत है। ये नेव के द्वारा ये पता लगता है। वो रही बिलोती तो उसको है दही को, ये निकाल क्या देती है उसके अंदर से? क्या निकाल देती है उसके अंदर से? मक्खन। उसके अंदर घी निकाल देती है वो रही बिलोते बिलोते। ऐसी नए चक्र व्यवहार की बात भी करता है, निश्चय बात भी करता है कि निकाल क्या देता है उसके अंदर से? शुद्ध 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 एक चैतन्य मूर्ति आत्मा का दर्शन करा देता है वो नए चक्र। अन्य लोग भी कहते हैं, अन्य धर्म वाले भी, कि मैं तो भैया आत्मा हूँ, अखंड हूँ, चिन्मात्र हूँ, लेकिन उन्हें आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो हमारे वो बताया, अच्छा बताया, टोटल शायद लिया, प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि नए चक्र के द्वारा वस्तु की सिद्धि नहीं कर पाते, लक्षण लक्ष्य के द्वारा वस्तु की सिद्धि नहीं कर पाते। उनके पास विधि नहीं है। आत्मा कहते तो हैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा को जानने की विधि नहीं है, इसलिए आत्मा को नहीं जान पाते। अन्य मतों में भी तो है ना वो लिखा हुआ महाभारत वगैरह के अंदर कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, ज्ञायक है, तो उससे आत्मा प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब तक नए चक्र के द्वारा जीव उस शुद्ध आत्मा का लक्षणों के द्वारा जीव के अधिगम के उपाय के द्वारा निर्णय नहीं करेगा, तब तक जीव जीव चिल्लाता रहे तो भी जीव प्राप्त नहीं होगा। एक नाम है उसका भाव शुद्ध ज्ञान दीपक प्रकाशक। भाव शुद्ध ज्ञान प्रकाशक नए चक्रम शुद्ध ज्ञान के अंदर प्रकाश कर देता है। शुद्ध ज्ञान के अंदर अंधकार भरा हुआ था उस भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर, लेकिन ये नए चक्र क्या करता है? प्रकाशित कर देता है, सब स्पष्ट भासता है। ये व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार के कितने भेद हैं, ये पूरा प्रकाश कर देता है। नए चक्र पढ़ो आप, वो गजब के शास्त्र हैं तीनों। चलो हैं इसको पढ़ लें। अब क्या कह रहे, कहाँ गए थे? भावाश्रमों के अभाव को प्राप्त और द्रव्याश्रमों से तो स्वभाव से ही भिन्न ज्ञानी, जो कि सदा एक ज्ञान में भाव वाला है, निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। तो ज्ञान में भाव वाला तो ज्ञानी भी है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञान में भाव वाला ना हो, सदा ना हो, एक ना हो। ये सारे लक्षण अज्ञानी के मिलते हैं, लेकिन अज्ञानी के ज्ञान में लक्षण नहीं है और ज्ञानी के ज्ञान में लक्षण हैं। इतना फर्क है। ज्ञानी जानता है लक्षणों को, ज्ञानी लक्षणों को जानता नहीं है, होने पर भी नहीं जानता। इसलिए वो जानता है, ऐसे निराश्रव है। और क्या है? मात्र एक ज्ञायक ही है। ऐसे जानने से भैया ये द्रव्य आश्रमवादी हे हो जाते हैं और अपना आत्मा उपादेय हो जाता है। तो द्रव्य आश्रमवादी हे हो जाते हैं, इसमें द्वेष हो जाता है, ऐसा नहीं है। कोई द्वेष बुद्धि से बैठा रहे भैया भाव तो खराब हैं, तो बेकार है, कुछ नहीं है। अपना काम करता रहता है और उसका अभाव होता है, उस पर दृष्टि नहीं देता, इसका नाम हे है। हमारे हे उपादेय है ना सात तत्वों के अंदर। जीव तत्व परम उपादेय है, अजीव तत्व गे है, सारा विश्व गे है। जानने में सारा विश्व आ जाए, कोई दिक्कत है? तीन लोग, तीन काल की पर्याय हैं, सब जानने में आ जाएं, कोई समस्या है? कि कोई समस्या नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अन्य जीवों का परिणामन सब जानने में आ जाए तो कोई समस्या है? सर्वज्ञ भगवान जान रहे, उनको कोई समस्या है? सब जीवों को जान रहे, कोई समस्या है? कि कोई समस्या नहीं है। तो अजीव क्या है? अजीव तत्व गे है और आश्रवबंध हे हैं। संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य संवर निर्जरा उपादेय हैं और मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है। ऐसे इन सात तत्वों का वर्णन आता है। तो आश्रवबंध को हे बताया। हे बताया मतलब अपनी परिणति में पैदा होते हैं, तो पैदा होने देना नहीं चाहता, इसका नाम हे है। अपने ज्ञान स्वरूप देखता है, इसका नाम उन आश्रव को हे करना है। ऐसा होने से निराश्रव है, मात्र ज्ञायक है। भावार्थ, ज्ञानी के राग द्वेष मोह स्वरूप भावाश्रव का अभाव हुआ है और द्रव्याश्रव से तो सदा स्वयं भिन्न ही है। सब जीव भिन्न ही हैं द्रव्याश्रव से। तो द्रव्याश्रव के होने पर जो भावाश्रव करते हैं वही मूल बंध का कारण है, क्योंकि द्रव्याश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है और ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव तथा द्रव्याश्रव का अभाव होने से वह निराश्रव है। अब कारण पता लगा निराश्रव क्यों है। अब कारण पूर्वक कार्य होगा तो ज्ञानी ज्ञान में बैठ जाएगा और कर्म उधर आते रहेंगे और ज्ञानी उनका जाननहार रहेगा, उनमें लीन नहीं होगा, रमेगा नहीं, उनके अंदर उनरूप नहीं होगा। मतलब पूरा मुसलमानों का मोहल्ला हो, कोई जैनी उसके अंदर बीच में रहता हो और जैनी उनके मुसलमानों के बीच में रहता हो, जैनी है कि नहीं है? और उसके संस्कार कैसे हैं?
जैनियों वाले। खाना पीना कैसा है? जैनियों वाला। हम चले गए ट्रेन में एक दिन, वेस्ट बंगाल से ट्रेन आई थी, और उसके अंदर सारे मुसलमान बैठे पड़े, पूरे आगे पीछे सब में। हमारे कंपार्टमेंट में बस हम 2 थे 5-6, भाई सारी बोगी मुसलमान बैठे पड़े। अब मुसलमान अपना नमाज पढ़ रहे, कुछ कर रहे, कुछ खा रहे, हमें को लेने देना है, करते रहो। अब साथ जा रहे, साथ आ रहे, देख रहे, तो भी हम संस्कार में अपने हैं कि उनके संस्कार ग्रहण कर लिए हमने। रंच मात्र भी ग्रहण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम जैन हैं, ऐसा हमारी श्रद्धा के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वरूप जानता है। कर्म के आश्रयवादी आते हों जाते हों चले जाते हों, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान रूप ही रहता है। देखो जैसे नचाल की टीका पढ़ लेते हैं, पेज नंबर है 427। लाइन लिखी है अच्छी। जो कर्म नया कर्म उत्पन्न करे वह ही कर्म है। मैंने पढ़ा होगा शास्त्र, तो लाइन लिख दी ऊपर। जो कर्म नया कर्म उत्पन्न करे वह ही कर्म है, और जो कर्म नया कर्म उत्पन्न ना करे वो जानने के लिए है, वो वास्तव में कर्म ही नहीं है। समझ की बात? एक कर्जा लिया, एक कर्ज निपटाने के लिए दूसरा कर्जा लिया, दूसरे कर्ज निपटाने के लिए तीसरा कर्जा लिया है। लोग करते हैं ना ऐसे ही। अब जिसका दबाव आया, कहीं से कर्जा लिया उसका निपटाया, उसका कर्जा लिया उसका निपटाया, उसका टोपी घुमाते रहते हैं सिर पर। तो कर्जे से फिर मुक्त कब हो जाएगा वो? और कर्जा बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा, कर्जा बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा, कर्जा बढ़ता रहेगा। अब क्या करे? कमाई कर और कर्जे उतारने शुरू कर दे। अब कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा मत लेगा, तब क्या होगा? अब धीरे धीरे कर्जा उतरना से शुरू हो जाएगा, और कर्जे से एक दिन मुक्त हो जाएगा। ये टोपी नहीं बदलनी। ऐसी ज्ञानी क्या करता है? परिणाम बदलता है, मन की क्रिया बदलता है, वचनी क्रिया बदलता है, कार्य क्रिया बदलते हैं। और इन क्रियाओं बदलने से क्या सोचता है कि मेरा धर्म हो रहा है, जबकि इनसे धर्म नहीं होता। उपयोग पर बदलने से धर्म होता है। जो उपयोग पर में जा रहा था वो स्वयं में आए तो धर्म होता है। अब ज्ञानी को नए द्रव्याशय का भाव बतलाते हैं, पेज नंबर 427 उत्थानी का, है ना। अब तात्पर्य टीका क्या करें? पृथ्वी पिंड के समान अकिंचित कर होते हैं। जैसे पृथ्वी पिंड पड़ा है, किंचित कर है, इतनी पृथ्वी पड़ी है, हमारे को प्रयोजन है? पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। वे कौन है जो अकिंचित कर होते हैं? जो अकिंचित कर होते हैं वे पूर्व निबद्ध मिथ्यात्व आदि द्रव्य पड़ते हैं, जो अकिंचित कर होते हैं। कौन हो जाता है बिना मतलब का, जिससे प्रयोजन नहीं रहता? ऐसा कौन चीज़ है वो जो 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 है प्रयोजन भूत हो जाता है? वो क्या है? कहते जो पूर्व में बांधे हुए कर्म थे ये वे हैं, जिनसे कोई प्रयोजन रहता नहीं है। प्रश्न, किसके अकिंचित कर होते हैं? अकिंचित कर होते तो हैं, प्रयोजन बता, ये किसके होते हैं? किसको अकिंचित कर होते हैं? मतलब क्या गजब के एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन जो उठा रहे हैं ना, बड़े सुंदर क्वेश्चन है इसके अंदर जो उठा रहे हैं। क्या होते हैं? अकिंचित कर होते हैं। और कहते हैं किसके किंचित कर होते हैं? बाकी सबके तो अनंत जी घूम रहे, सभी किंचित कर हैं। अकिंचित कर किसके आते हैं? उत्तर दे रहे हैं, उस वीतराग सम्य दृष्टि जीव के अकिंचित कर होते हैं, क्योंकि वे रागादि के जनक नहीं होते। इस कारण से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता। सम्य दृष्टि कैसा है? वीतराग सम्य दृष्टि है। अभी पीछे पढ़ा था ना, सराग सम्य दृष्टि, वीतराग सम्य दृष्टि कर्म अपेक्षा बताई थी इन्होंने, यहाँ इन्होंने खुद दिया वीतराग सम्य दृष्टि। देखो वीतराग कहने मतलब ये नहीं कि सम्य दृष्टि को वेदी में बैठा लें, उसकी पूजा करने लगे, भगवान के साथ बैठा लें, उसकी पूजा कर लें। हमारे चारित्र मोहनी कर्म के अभाव में उत्पन्न वीतरागता है, उसका प्रयोजन अलग है, और जो दृष्टि में उत्पन्न वीतरागता है उसका प्रयोजन अलग है। फिर यदि ऐसा काम करोगे तो गवर्नमेंट साथ जाना पड़ेगा, फिर कर्मों के सिद्धांत पढ़ाएंगे आपको। जैसे बनारस राज ने नग्न होकर मान लिया मैं मुनि बन गया, और फिर कपड़े पहन लिए, फिर मुनि बन गए, फिर कपड़े पहन लिए, तो सोचते हैं मुनि बन गया, लेकिन मुनि नहीं बना था, क्योंकि उसके लिए भी गुणस्थान विवेचना पढ़नी पड़ेगी। गुणस्थान की, नए चक्र की, इस जैनागम के अंदर बहुत महिमा है। अन्य लोग भी आत्मात्मा कहते हैं, ये गुणस्थान का और नयों का ज्ञान नहीं है। ये मित्र पक्ष भी होते हैं ना, व्यवहारवासी होते हैं, जरा पूछना की है गुणस्थान कितने होते हैं, कितने क्या क्या काम करते हैं, और ये जो है तुम्हारे चक्र नए जो होते हैं कितने काम करते हैं, कहाँ होते हैं, कितने कैसे होते हैं, यदि कोई बता दे आपको तो। और हमारे यहाँ पहली पढ़ाई जो होती है ये पढ़ाई जाती है, गुणस्थान पढ़, नए चक्र पढ़, सिद्धांत पढ़। सिद्धांत के द्वारा निर्णय कर लेगा तो भूलेगा नहीं भी उसके बाद, पहले शुरुआत ही यहीं से होती है।
अकिंचित कर होते हैं। किसके अकिंचित होते हैं? वीतराग समय दृष्टि के। समय दृष्टि वीतराग है कि दृष्टि के अंदर वीतराग स्वभाव विराजमान है ना, जो वीतराग स्वभाव विराजमान है उस वीतराग स्वभाव के बल से वो क्या है? वो समय दृष्टि है। दृष्टि के अंदर पूर्ण स्वभाव विराजमान है, अब उसका काम शुरू हो गया है, इसलिए वो वीतराग समय दृष्टि है। वे रागादिक उत्पन्न जनक नहीं होते। जो वीतराग समय दृष्टि है, वे जो कर्म है पूर्व के, वे पूर्व के कर्म उसको रागादिक पैदा नहीं करते, इसलिए वे अकिंचित कर हैं। वे रागादिक के पैदा नहीं करने होने से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं करते हैं। प्रश्न, तो पृथ्वी पिंड समान होते हुए किस रूप में रहते हैं? अब वे पढ़े तो हैं कारवाण शरीर, तो कारवाण शरीर पड़े हुए किस रूप में रहते हैं? फिर में जब आपने कहा मिट्टी और ढेले के समान पड़े रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं? तो उत्तर, वे प्रत्यक्ष कारवाण शरीर रूप से ही बद्ध वर्तते हैं। अब वे कैसे नहीं कुछ और बदल जाएंगे, कर्मण से कुछ बदल जाएगा, तैस बन जाएगा, तो कारवाण शरीर के रूप में बना रहेगा और रागादिक भाव पर्ण जीव रूप से नहीं रहते हैं। अब वे जो कर्म है, कर्म उसे पड़े हैं, जीव को रागादिक उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है, जीव को रागादिक उत्पन्न नहीं कराते। प्रश्न, किसके नहीं रहते हैं? ऐसा जो कौन सा जीव है जिसके वे नहीं रहते? कारण से रूप रहते, रागादिक उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी ताकत पैदा होगी ज्ञान उस जीव के अंदर कि राग कर्म है, तो सब अज्ञानी जीव को तो कर्म राग उत्पन्न कर रहे हैं और इस ज्ञानी जीव को कर्म राग उत्पन्न नहीं कर रहे। ऐसी कौन सी ताकत है? समझ में आया नहीं आया? ऐसी कौन सी ताकत, ऐसी कौन सी वस्तु है, तो क्या मिल गया उसे कि वे कर्म जो है उसे राग उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं? तो कहने उत्तर, निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद विज्ञानी जीव के रागादिक भाव पर्ण जीव रूप में नहीं रहते हैं। क्यों कर्म परेशान नहीं कर पा रहे उसको? है क्योंकि उसको क्या पकड़ हो गया? निर्मल आत्मानुभूति पकड़ हो गई है। निर्मल आत्मानुभूति पकड़ने से कर्मों की ताकत बची नहीं है। जो कर्म बहुत ताकतवर थे, राग उत्पन्न करा रहे थे, अब ऐसे राग उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं होते। एक दृष्टांत वो दे रहे हैं इसके अंदर ही है, आचार्य जैसे आचार्य क्या कहे, कुछ विशेष कहते हैं। कुछ विशेष कहते हैं मतलब कुछ इतना तो कहा है, इसके बारे में और खुलासा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इसका और खुलासा करते हैं। कहते हैं, मुट्ठी में रखे हुए विष की तरह, एक विष है मुंह के अंदर रखा हुआ है, एक विष है मुट्ठी में बंद है, दोनों विष मनुष्य के पास हैं, तो बताओ काम कौन सा करेगा? मुंह में रखा हुआ कि मुट्ठी में रखा हुआ? मुंह में रखा हुआ मारने का काम करेगा, मुट्ठी में रखा हुआ मारने का काम तो नहीं करेगा। है खाना वाना हो ना, खाने में जहर मिल जाए, पता लग जाए इसमें जहर मिला हुआ है, तो खाएगा फिर उस खाने को? खाएगा क्या? दूर भागेगा, फेंकेगा उसको बाहर उठा करके। खाने की बात तो छोड़ो तुम उसको। इससे पता लग जाए आसर दुक्कार घनेरे, ऐसा पता लग जाए वास्तव में स्वीकार कर ले, तो दूर भागेगा, उसको गले लगाएगा। भोग भुजंग से कारे आश्रय दुक्कार घनेरे, अब वो गले लगाएगा आश्रम को। लेकिन उसकी विधि क्या है, विधि समझनी पड़ेगी। कह रहे हैं, मुट्ठी में रखे हुए विष की तरह यद्यपि द्रव्य प्रत्यय कारमाण शरीर रूप से रहते हैं, तथापि यद्यपि फिर भी उनके उदय के अभाव में सुदुख विकृति रूप बाधा नहीं करते हैं। बहुत सारे कर्म तो ऐसे होते हैं ज्ञानी जी रखे रखे खिला देता है, उदय में आते ही नहीं है। बहुत सारे पाप कर्म ऐसे होते हैं जोड़ती नहीं पड़ती उदय में आने की। अब मैंने कल भेजा ना आपको, जो 16 कर्म करती हैं, तो कौन कौन सी कर्म करते हैं, जो समष्टि जीव हो जाता है तो कौन कौन सी कर्म करते हो उसको अभाव हो जाता है। देखो बताता हूँ, देखो ये रहा पेज, प्रश्न नंबर था सिद्धांत प्रवेश कर्म 326, मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी है? तो खोल देता हूँ इसको, एक मिनट यहीं सामने आ जाएगा तो सही रहेगा। देखो ध्यान से पढ़ना, मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, और मिथ्या जाने पर जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है कौन सी है? मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान होते हैं ना, उसमें से हुंडक संस्थान बने। नपुंसक, अब वो जिस समष्टि नपुंसक नहीं बनेगा। नरकगति, उसका नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त सप्राहटिका सहनन, 4 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 नहीं तो क्या बनेगा वो? 5 इंद्रिय बनेगा।
5 इंद्रियों में स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण, ये प्रकृतियाँ मिथ्यात्व की दशा ही बनती हैं। मिथ्या दर्शन ना हो तो ये प्रकृतियाँ बनती नहीं। और अनंतानुबंधी से कौन सी बनती हैं? देखो अनंतानुबंधी की कौन सी प्रकृतियाँ हैं। अनंतानुबंधी कषाय जनित प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? कितने प्रकृति बंद होता है उससे? अनंतानुबंधी कषायो जनित अविरति की प्रधानता से 25 प्रकृति को बंद होता है। 25 कौन सी है? अनंतानुबंधी की 4, स्त्यान गद्दी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, गहरी जो नींद आती है बहुत भयंकर, लाट टपक रही है, ऐसी ऐसी नींद नहीं आती समय दृष्टियों को। दुर्भग, दुस्वर, यानी कि ये दुस्वर प्रकृति मिथ्या दृष्टि की होती है, सम्य दृष्टि को सुस्वर प्रकृति बनती है अच्छा स्वर हो जाता है। अनादे, अनादर नहीं होता समय दृष्टियों का, समय दृष्टियों का आदर होता है। अप्रशस्त व्यायोगति, स्त्री वेद नहीं बनता, नीच गोत्र नहीं बनता, अवन गति गई थी यहाँ तिरंज गति, तिरंज गति, तिरक गत्यानि पूर्वी, तिरंग आयु, उद्योत, 4 संस्थान, न्योग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुंभज और वामन, 4 संस्थान नहीं होते उसको। कौन सा संस्थान होता है? उत्तम संस्थान होता है। 6 संस्थानों में से, है ना, 4 यहाँ चला गया, 1 वहाँ चला गया और 1 बचा संस्थान। और सहनन, 4 सहनन, वज्र, नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलित, और 1 वहाँ चला गया था। तो उच्च सहनन होता है, उच्च संस्थान होता है, नरक तिरंज गति नहीं होती है, स्वर खराब नहीं होता है, अनादर होता नहीं है, गहरी नींद आती नहीं है, नपुंसक बनता नहीं है, स्त्री बनता नहीं है, और मिथ्यात्व प्रकृति हो जाता है, अनंतानुबंधी प्रकृतियों का इसके अभाव हो जाता है। सो कौन है? सो समय दृष्टि जीव की इतने कर्म प्रति अभाव होने से वो समय दृष्टि हो जाता है। समझ, इतने कर्म का अभाव कर देता है वो। तो कह रहे मिट्टी में रखे विष की भांति यद्यपि द्रव्य प्रत्यय कर्माण सही रूप से रहते हैं, फिर भी उदय के अभाव में सुख दुख के विकृति रूप बाधा को नहीं करते हैं। अब इतनी कर्म प्रकृति जो बताइए ना आपको, इतनी कर्म प्रकृति तो उसको अभावी हो जाता है, बंद गया हो जाता है कर्म प्रकृतियों का। मूल प्रकृतियाँ संसार की हैं, ये दृढ़ मूल प्रकृतियाँ जो संसार की, ये वे प्रकृतियाँ थी। उस कारण से ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों के आश्रव का अभाव हो जाता है, ऐसा भावार्थ है। इस तरह राग द्वेष मोह रूप आश्रव के विशेष विवरण के रूप में स्वतंत्र 3 गाथाएं पूर्ण हुई। 3 गाथाएं पूर्ण होगी। तो अगली गाथा नंबर आएगी 170, जिसमें कहेंगे ज्ञानी निराश्रव कैसे है। उसके उत्तर से गाथा है 180 गाथाएं हैं इसके अंदर टोटल, 180 नंबर तक। तो 11 गाथाएं इसके अंदर आश्रव गाथाएं और बची, जिसमें आचार्य सिद्ध कहेंगे ज्ञानी आश्रव के होता ही नहीं है। द्रव्य आश्रव भी अगर पड़ा है, पुराण द्रव्य पड़ा है, तो पुराना द्रव्य पड़ा है, और पुराना द्रव्य निकलने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। तो वो सिद्ध करेंगे, बार बार सिद्ध करेंगे ज्ञानी निराश्रव कैसे है। ज्ञानी बनाना है ना इसको, ज्ञानी के फायदे कितने हैं बनने के वो दिखा रहे हैं, और ज्ञानी बनने के नुकसान कितने हैं खुद समझ लेना। ये प्रकृतियाँ पढ़ाई है ना आपको 41, क्यों पढ़ाई है ना 41 प्रकृतियाँ, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना, कौन कौन सी प्रकृतियाँ कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, और एक मिथ्यात्व के नाश होने से कितना नाश हो जाता है। ये सेठ वेठ बन गए, बड़े बड़े आदमी बन गए, बहुत फैक्ट्रियाँ खोल ली, कुछ नहीं होता, सब 10-20 साल की सिटाई है, फिर वही छलनी और फिर वही जाली, 12 बना आता है ना, फिर वही खुरपा, फिर वही खुरपा, फिर वही जाली। एक दिन का राजा है, कर ले बेटा क्या करना, तो एक दिन सेठ है, एक दिन बीतेगा तो फिर वही खुरपा और फिर वही जाली। इसलिए बहुत प्रेरणा करते हैं सब करने के लिए कि भैया तू इसका मोह कर्म का अभाव करेगा तो कितनी प्रकृति का अभाव तो स्वयं में हो जाएगा। ये सारी ताकत काय में लगा दे, फायदा भी चाहिए अगर बाहर में, तो सारी ताकत मोह के अभाव के लिए लगा दे। चलो सहजान निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे ये जीवाणी माँ को वंदना शक्ति पारे। नमोकार। जय बलदाशी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की।